Good morning, class. This is Pawan Solanki. Now we are discussing about the chapter first. The name of the chapter is Chemical Reaction and Equation. In our previous video classes, we have discussed about the different type of chemical reactions. Different type of chemical reactions, and what are these? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने जो डिस्कस किए हैं अपने पिछली वीडियो क्लासेस के अंदर, वो कौन कौन सी थी भाई, उनको जो एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5 टाइप की जो आपको केमिकल रिएक्शंस मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो पहली जो है बताई थी, 5 टाइप्स आपको बताए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो बताया था कॉम्बिनेशन बताया था। कौन सा बताया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा बताया था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर रहेगा थर्ड जो टाइप बताया था, कौन सा बताया था? थर्ड टाइप बताया कोई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो बताया था आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक के बाद एक करके जब डिस्कस करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो फिफ्थ जो था वो था रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो 5 टाइप आपको बताए थे। तो आज जो हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन जो करने वाले हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये क्या होता है? ठीक है, मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, टूट जाना। ठीक है भाई, ब्रेक डाउन होना या फिर टूटना कहलाता है डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या डेफिनेशन रहेगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस। क्या डेफिनेशन होगी हमारी जो है? आर दोज रिएक्शंस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? इन विच सिंगल रिएक्टेंट, इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा जो प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ए बी नाम से कोई जो एक रिएक्टेंट है, जो कि टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर? ए के अंदर और बी के अंदर जो है। ठीक है, ये आपका क्या है? यहाँ पर जो रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट जो कि रहेगा। ठीक है, और ये टूट गया किसके अंदर? दो प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बने, कौन कौन से? एक तो ए बन गया, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया? बी बन गया। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है? अलग अलग होता है, वो रिएक्शन अभी कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बात समझे भाई। अब डिकम्पोजिशन जो आपका सिलेबस में दे रखा है, डिकम्पोजिशन जो है वो 3 टाइप्स है। डिकम्पोजिशन कैन बी डन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। चिराग आ गए हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लिया वैसे इनको। रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप की जो है क्या रहेंगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेंगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइप क्या है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। डिकम्पोजिशन बाय हीट। उसके बाद जो रहेगा दूसरा रहेगा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेक डाउन होगा किसी भी कंपाउंड का जो है, देखेंगे हम यहाँ पर दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो रहेगा डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। लाइट के द्वारा, ठीक है, जो है सनलाइट के द्वारा, ठीक है, रिएक्शन रहेगी हमारी जो। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आपका डिकम्पोजिशन बाय हीट रहेगा। अब हम जो इसको हम जो डिस्कस करेंगे ब्रीफ में जो है। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय क्या हो गया? ठीक है, काम है हमारा जब ठीक है, वापस आ जाते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम जो यहाँ पर करेंगे, कर लेता हूँ फिर से। फर्स्ट टाइप है आपका डिकम्पोजिशन बाय हीट।
हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा, किसके द्वारा होगा, ठीक है, कोई भी कंपाउंड रहेगा, ठीक है, वो जो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसके द्वारा भाई, हीट के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये जनरली जो डिकम्पोजिशन जो किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा था, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को जो हम, ठीक है, करा सकते हैं किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन, तीन जो तरीके बताए यहाँ पर, हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, ठीक है, ये तीन तरीके रहेंगे, उसी पर बेस जो आपकी, ठीक है, रिएक्शन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो है को लेते हैं, ठीक है, तीन जो टाइप रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड है और थर्ड, ठीक है, ये जो आपने डिस्कस करने हुए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका डिकम्पोजिशन बाय हीट में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन होगा इज कैरिड आउट, is carried out by carried out by heat। डिकम्पोजिशन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, हीट के द्वारा जो है किया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक जो एग्जांपल है, ठीक है, वो रहेगा आपका क्या, डिकम्पोजिशन, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल हम फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल नाम का एक जो है क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, ठीक है, एक सॉलिड रहेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, FeSO4.7S2, ठीक है, यहाँ पर जो याद रखिएगा भैया, FeSO4.7S2O, ठीक है, ये रहेगा FeSO4.7S2। ये साल्ट कैसा है, ठीक है, पहली तो बात यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये साल्ट है कैसा, ये साल्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड साल्ट रहेगा, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, पढ़ लेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर जाएगा, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या है यहाँ पर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से हाइड्रेटेड साल्ट हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड रहेगा, फिर सल्फेट और 7H2। अच्छा, ये कैसा कलर होता है, इसका कलर जो होता है, कलर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होता है इसका, कैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है भाई, याद रखिएगा यहाँ पर जो है लाइट ग्रीन कलर का जो है क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, ठीक है, लाइट कलर का, लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल सॉलिड रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन विट्रोल भी हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट वाला देखेंगे यहाँ पर जो, अब देखो जब हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, हीट एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक टेस्ट ट्यूब ली यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर जो हमने, ठीक है, ये क्या ले लिया, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कहाँ है भैया, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का जो है क्रिस्टल ले लेते हैं, यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं, लाइट ग्रीन जो है, अब लाइट ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, ये क्रिस्टल हमने ले, ठीक है, हल्का सा ग्रीन कलर होता है, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो ये जो सब्सटेंस रहेगा, ये जो है ये कहलाता है आपका, ठीक है, FeSO4, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, FeSO4, ठीक, क्रिस्टल है इसके अंदर, FeSO4.7S। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से जो मैं, ठीक है, यहाँ से जो इसको, ठीक है, क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, चला दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं, बंसन बर्नर है हमारे पास, ठीक है, बंसन बर्नर या फिर स्प्लिट लैंप रहेगा, स्प्लिट लैंप में जो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, जला रहा हूँ, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर जो हम इसको कोट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं इसको, हीट दिया हमने, ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय हीट करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब जैसे ये गर्म होगा, ठीक है, ये जैसे ही गर्म होगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कलर जो यहाँ से चेंज होगा, ठीक है, इसका कलर पहले क्या होगा, चेंज होगा पहले, अब कलर कैसा है इसका, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, शुरुआत में जो रिएक्शन होगी, ठीक है, फर्स्ट दो स्टेप में रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगी उसको देख लेते हैं, जब हमने इसको हल्के से गर्म किया, FeSO4.7S2, ये जो चेंज हो जाएगा इसके अंदर चेंज होगा, FeSO4 के अंदर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर FeSO4 के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि डर्टी व्हाइट होगा, और यहाँ से जो है 7 जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो है गैसेस के रूप में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। ये क्या आपका देखो सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और FeSO4 जो है यहाँ पर ये कैसा है, ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है, डर्टी व्हाइट। इसका कैसा कलर था यहाँ पर, कैसा कलर था, लाइट ग्रीन कलर था, लाइट ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस था, सॉलिड था। अब ये कैसा हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, डर्टी व्हाइट हो गया, डर्टी व्हाइट जो है यहाँ पर इसका जो कलर हो गया, डर्टी व्हाइट जो है हो जाएगा, FeSO4 जो बन गया सॉलिड स्टेट के अंदर जो है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, डर्टी व्हाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो है टेस्ट ट्यूब नॉलेज के बारे से है, ठीक है,
ठीक है। ये जो चेंज होगा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डर्टी व्हाइट के अंदर जो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डर्टी व्हाइट जो है, ठीक है, हम तो थोड़ा सा हल्का सा जो बना लेते हैं। डर्टी व्हाइट जो है कैसा कैसा रहेगा, डर्टी व्हाइट जो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा जो कलर रह जाएगा, ग्रे कलर टाइप जैसा रह जाएगा यहाँ पर। तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, ये जैसे अपने इसको हिट किया इसके अंदर चेंज होगा, ठीक है। इसके अंदर चेंज हो गया यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है। तो ये FeSO4 जो है यहाँ से चेंज हो रहा है इसके अंदर, डर्टी व्हाइट के अंदर, जिसका फार्मूला क्या है, FeSO4। क्या फार्मूला रहेगा, डर्टी व्हाइट जो रहेगा, ठीक है, ये FeSO4 फेरस सल्फेट ये रहेगा, ठीक है। अब जो है वापस आते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। सेकंड स्टेप में जब हमने इसको फर्दर हीट किया और स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लाइट हीट किया, ठीक है, ये हीट, ठीक है, यहाँ पर जस्ट स्लाइटली हीट किया है, ठीक है, हल्के से हमने क्या कर दिया, इसको स्लाइट हीट किया है, ठीक है। अब ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर और भी यदि हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर क्या होगा, FeSO4, जो FeSO4 है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसके अंदर चेंज होगा भाई, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। यहाँ पर जो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाएगा इसको, तो ये चेंज होगा इसके अंदर, यहाँ पर ये सॉलिड बनाएगा, कैसा बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो कि डर्टी व्हाइट से फेरस सल्फेट जो कि कैसा था, फेरस सल्फेट डर्टी व्हाइट कलर का था, डर्टी व्हाइट कलर था इसका, ठीक है। अब ये कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड कहलाता है फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, सॉलिड स्टेट में, अभी सॉलिड स्टेट में है। और साथ ही यहाँ पर जो है, ठीक है, पंजेंट स्मेल वाली, ठीक है, पंजेंट स्मेल वाली जो है गैस निकलेगी, ठीक है। कौन कौन सी गैस निकलेगी, जो कि टॉक्सिक गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर जो गैसेज है, ठीक है, ये गैसेज यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। हमें जो स्मेल आ जाएगी भाई, ठीक है, स्मेल आ जाएगी कहाँ से, जो है, ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो, ठीक है। तो जब मैंने इसको और फर्दर हीट किया आपके पास, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, मैं लेके आता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको फर्दर मैं आगे हीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लगा दी टेस्ट ट्यूब है भाई, इसको फर्दर रीड करते हैं तो ब्राउन कलर का जो है ये क्या बना लेगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। इस वाले टेस्ट ट्यूब को हुई, मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो है, कॉपी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर जो है पेस्ट, ठीक है, उठा करके, ठीक है, मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक भाई, रख दिया, ठीक है, हो गया। और ये भी जो आपका कर देते हैं, इसको उठा करके, ठीक है। ये जो है आपका, एक मिनट रुकिएगा तो, हम्म, ये जो आया, अब इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे भाई, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे भाई, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो हम ठीक है कर लेते हैं इसके, फिर से जो है, ठीक है, इसको उठा करके हम यहाँ से जो है रखेंगे, ठीक है। ये जो अलग अलग ठीक है बना हुआ है, ठीक है, नहीं हो पाएगा तो उसको जो हम वापस से हाईलाइट कर लें, ठीक है। दोबारा से हम इसको, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है, लगा दिया भाई, ठीक है। यहाँ पर जो हम ठीक है क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको जो फिर से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर यहाँ से जो क्या होंगे, ठीक है, जो है पंजेंट स्मेल वाली, ठीक है, जो गैस निकलेगी, ठीक है, गैस जो निकलेगी यहाँ से जो है, ठीक है, वो जो गैस निकल रही है, अब ये कौन कौन सी जो गैस निकल रही है, यहाँ से जो गैसेस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, SO2 होगी, और SO3 गैस यहाँ से जो है रिलीज होगी, ठीक है। तो समझ में आया आपको, तो ये ब्राउन कलर का जो है, ठीक है, बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, क्या होगा यहाँ पर जो फार्मूला, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हाँ, ये फेरस सल्फेट रहेगा, फार्मूला क्या होगा, फेरस सल्फेट जो इसको केमिकल नेम रहेगा, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर, तो SO2 और जो है सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग स्मेल है, ठीक है, इनकी जो है कैसी स्मेल है, जो पंजेंट और सफोकेटिंग स्मेल, इन दोनों गैसेस की कैसी स्मेल होती है, पंजेंट पंजेंट मतलब तीखी सी बेकार, ठीक है, नाक में जो है, ठीक है, अच्छी नहीं लगेगी, और सफोकेटिंग मतलब दम घोटू गैस, ठीक है, दम घोट देती है भाई यहाँ पर जो है, सफोकेटिंग स्मेल, ठीक है, दम घुट जाता है, ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन हो इसकी, ठीक है, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो इसलिए जो इनको स्मेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही क्लोजली
ठीक है, तो समझ में आया। फर्स्ट जो टाइप के जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन बाय हीट मैंने आपको बताया, ग्रीन विट्रोल एग्जांपल जो कि आपको फर्स्ट यहाँ पर जो बताया, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद ये क्या आपका, चूंकि यहाँ पर हीट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम जो क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम कहते हैं। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ये कहलाता है, ठीक है। एज डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, क्योंकि यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन जो किसके द्वारा कैरी आउट किया जा रहा है, एज डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, हीट के द्वारा हो रहा है। हीट और जो थर्मल का मीनिंग क्या है, ठीक है, सेम ही है भाई, ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आया भाई ये समझ में। तो फर्स्ट जो डिकम्पोजिशन आपको बताया है वो क्या है, डिकम्पोजिशन बाय हीट बताया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पर टिक कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है थर्मल, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑफ, सेकंड एग्जांपल, सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल सेकंड, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट जो है इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, NO3 के यहाँ पर जो है क्या रहेंगे, 2 आयन रहेंगे, ठीक है, लेड, ठीक है, नाइट्रेट ये कहलाता है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है, लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है। कैसा सॉलिड है ये, व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। और जब हम इसको टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, हीट कर लिया, हीट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये क्या देता है, हीट करने पर यहाँ पर जो है रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलेंगे, क्या निकलेंगे, रेडिश ब्राउन जो फ्यूम्स निकलते हैं, और सॉलिड सब्सटेंस बनेगा येलो कलर का लेड ऑक्साइड, ठीक है, लगता है लेड ऑक्साइड सॉलिड सब्सटेंस निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो है फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी निकलती है यहाँ पर, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे भाई, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे अपने आप ही, ठीक है, चलो देख लेते हैं लेड कितने यहाँ पर जो है पीवी, ठीक है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं भाई, ठीक है, 2 हैं, इधर कितने हैं, ठीक है, एक ही है, तो नाइट्रोजन को 2 को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, ये 2 गए, ठीक है, नाइट्रोजन 2 गए, जैसे ही 2 नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर जो है 4, 2 6 और 1 7, ठीक है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, 6 है, ठीक है। तो हम एक बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है, बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है, घटा सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा ये जो है, ठीक है, यहाँ पर हम जो है 8, इसको 8 कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 4 ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो गए, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही यहाँ पर, ठीक है, आपने ऑक्सीजन 2 किया तो लेड भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब देख लेते हैं लेड 2 हो गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन तो कितने हो गया फिर से 6 दूनी 12, ठीक है, 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2 तो ये हो गए, ठीक है, तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जाइए कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन भी कितना हो चुका है, 2 दूनी 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे 4 जो है लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 4 जैसे ही मैं यहाँ पर जो 4 रखता हूँ, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और तो 10 और तो 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गए, ठीक है, लेड भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इस प्रकार रिएक्शन को हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को भी आपने क्या करना है, बैलेंस करना है भाई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपसे जो पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, पूछ लेते हैं। हाँ, लास्ट में, ठीक है, मेरे को याद दिला देना, ठीक है, जब बैलेंस करना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, ये आपसे जो वाइवा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, ये कहलाता है ये लेड ऑक्साइड, ठीक है।
अब ये जो होता है ये कैसे कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का, ठीक है। येलो कलर का जो कंपाउंड यहाँ पर जो बनता है येलो कलर का। ये कंपाउंड के कलर जो आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैस निकली, कौन सी गैस निकली, ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स निकले, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है कलरलेस गैस है, ऑक्सीजन का कलर नहीं होता बेटे, ये कलरलेस गैस है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है। दिखाई देता है कि आपको एनवायरमेंट में कोई कलर की गैस, ठीक है, नहीं है, ऑक्सीजन का तो कोई भी कलर नहीं है। लेकिन ये गैस जो है, ठीक है, जो फ्यूम्स निकले हैं, ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स निकले हैं, वो किसके होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। इसको जो हम रीड करते हैं कैसे, ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में भाई? तो समझ में आया, ये डिकम्पोजिशन बाय हीट कहलाता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जो कि आपकी जो बुक में दे रखा है भाई यहाँ पर, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है, ठीक है, क्रिस्टल बना लेगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएंगे, ठीक है। NO2 और O2 जो है गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। एक और जो है, ठीक है, थर्ड एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे हम करते हैं, ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, आपने लैब में किया भी होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कौन बताएगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर भाई, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, ये जो है हाइड्रेटेड साल्ट है, ये भी क्या है आपका हाइड्रेटेड साल्ट रहेगा। हाइड्रेटेड मतलब क्योंकि जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन क्रिस्टल फॉर्म, उसे हम जो हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रेटेड साल्ट है भाई, ठीक है। तो 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट। अब जब कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं ना, देखो ये क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2o, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया, हीट करने पर, हीट किया भाई पहली बार, ठीक है, तो ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। कैसे कलर का, ये ब्लू कलर का होता है। ये चेंज होता है किसके अंदर, व्हाइट कलर के सॉलिड के अंदर, ठीक है। व्हाइट सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर सॉलिड, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब जब हम इसको, ठीक है, व्हाइट के अंदर, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल रहेगा वैसे तो, ठीक है। आगे फर्दर तो ये हीट नहीं होगा, यहाँ पर तो कलर चेंज के लिए मैंने बताया है, ठीक है, कलर के लिए, ठीक है, इसको बताया भाई, ठीक है। तो व्हाइट कलर के में चेंज हो जाता है, +5s, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ठीक है, गैसेस स्टेट के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, बिगड़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। ब्लू सॉलिड है, ठीक है, ब्लू कलर का जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड है ये, ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टल जिसमें होते हैं उसे क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट समझ में आया यहाँ पर सभी को। अब इसके बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे डिकम्पोजिशन बाय, ठीक है, लाइट, सनलाइट के द्वारा हम जो चल रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। सेकंड जो एग्जाम, सेकंड जो रहेगा, सेकंड जो टाइप है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सनलाइट या फिर सिंपली लाइट भी हम लिख सकते हैं, यूवी लाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखिए भाई, ठीक है, डिकम्पोजिशन सनलाइट में जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है, ठीक है, ये होता है आपका एक सब्सटेंस, ये जो चेंज होता है किसके अंदर जो है, इसके बारे में कर दिया, ठीक है। ये चेंज होता है जैसे ही सनलाइट इस सब्सटेंस के ऊपर जो है पड़ती है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये जो है देखो एक ग्रे कलर का होता है, कैसा होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, जो है आपका सिल्वर क्लोराइड जो है, ठीक है, व्हाइट कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रे कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ये कैसा रहता है, ठीक है, आपका जो है ओके, ये कैसा था, ठीक है, व्हाइट कलर का था, सिल्वर क्लोराइड जो है साल्ट है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे आप, ठीक है, अंडरस्टूड है आपके लिए वही, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। और ये जो आपको टास्क भी दिया जाएगा जो कि कमेंट में आपने करना है, ठीक है, रिएक्शन जो बैलेंस करके जो आपने लिखनी है, ठीक है, वीडियो में जो है। तो सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो ये किसमें हो जाता है भाई, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या एक चाइना डिश है, ठीक है, ये चाइना डिश है जिसके अंदर हमने क्या ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका व्हाइट कलर का जो रहेगा, हल्का सा जो, ठीक है, ऐसा कलर का जो है हम यहाँ पर जो ले लेते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, ये AgCl है, क्या है इसके अंदर जो है AgCl, ठीक है, ये AgCl दिखाई देगा आपको भाई। अब ये क्या है, AgCl है इसके अंदर, ठीक है।
ये क्या है AgCl, ठीक है AgCl। अब जैसे ही सनलाइट ठीक है इसके ऊपर जो पड़ती है, ठीक है मान लेते हैं हमारा ठीक है यहाँ पर क्या है सन है, सन जो है ठीक है, इधर से जो हम सन बना लेते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ये सन रहेगा। अब जैसे ही यहाँ से जो सनलाइट आती है, सनलाइट इसके ऊपर जा करके गिरती है, ठीक है, तो ये जो है किसमें चेंज हो जाता है, यहाँ से जो है ये सब्सटेंस जो चेंज हो जाएगा इसके अंदर जो है व्हाइट जो कलर का जो है ग्रे के अंदर जो चेंज हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा ग्रे के अंदर। अब ग्रे क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है कौन सी, ये वाली केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर ठीक है हुई है। AgCl जो किसके अंदर चेंज हो गया, ग्रे कलर के सब्सटेंस के अंदर जो कि Ag है और Cl2 अलग निकल गया। तो सनलाइट ने ब्रेक डाउन कर दिया, सनलाइट ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया सिल्वर को, ठीक है सिल्वर में और क्लोरीन के अंदर, सिल्वर क्लोराइड को जो है, ठीक है। इसका एक और जो है ठीक है यूज होती है एक रिएक्शन जो है, इसकी सबसे अच्छा एग्जांपल जो है उसे हम यूज करते हैं इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है यूज करते हैं। यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन को जो यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ठीक है। इसका कैसा कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है, सॉलिड रहता है ये, लाइट येलो कलर है। कैसा कलर रहेगा, लाइट येलो कलर रहेगा इसका जो है, लाइट येलो कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर फॉल होती है, ठीक है सनलाइट आएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सनलाइट आने पर ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर Ag जो ये ग्रे कलर का सब्सटेंस है सॉलिड कलर में, और साथ ही क्या Br2, ठीक है। Br2 जो है गैसेस रूप में जो है, ठीक गैसेस की फॉर्म में जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर से वही जो है रिएक्शन देगी यहाँ पर जो है। अब जो असल में होता है कि यहाँ पर सनलाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या करती है, ठीक है, जो इनको ब्रेक डाउन कर देती है, इजी Br को तोड़ देगी इसके अंदर जो है सिल्वर के अंदर, और जब ब्रोमीन के अंदर जो है तोड़ देती है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन कर देगी यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, जो कई बार जो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहेगा यहाँ पर जो है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है रहेगी आपकी जो है थर्ड, थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप रहेगा आपका डिकम्पोजिशन बाय, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो होता है कैसे होता है, देखो भाई हमने क्या कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है H2O, ये वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है और ये किसके अंदर टूटता है, हाइड्रोजन के अंदर, और ऑक्सीजन के अंदर जो है क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन वहाँ पर जो है बनती है, ये गैसेस फॉर्म में बनती है, और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। और जो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है इसका, ठीक है, सबसे अच्छा जो है, ठीक है, कि वहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है क्या कैसे इसको जो है करते हैं भाई, ठीक है। उसके अंदर जो एक जग टाइप जो है या फिर जो मग टाइप दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर जो दो इन्वर्टेड जो है, जैसे सबसे पहले क्या दो टेस्ट ट्यूब रहेंगी, एक तो ये है, ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है। अब इनके अंदर जो है, ठीक है, दो कार्बन की जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो है रखी जाती है, दो कार्बन के इलेक्ट्रोड है यहाँ पर रखी है, मग है भाई ये, ठीक है। इसके अंदर जो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है छेद हो रहा है, और इसको जो फिल कर दिया किससे जो है, पानी से जो है फिल कर रखा है, ठीक है। उल्टा करके जो है इन्वर्ट करके जो इसको रख रखा है, ठीक है। ऐसे इन्वर्ट करके इसको जो है रख दिया हुआ यहाँ पर जो है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये वाला कार्बन के इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, टेस्ट ट्यूब यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या भर रखा है, यहाँ पर जो है H2 जो फिल है भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो H2 इसके अंदर क्या रहेगा, फिल रहेगा। अब जैसे ही, ठीक है, एक तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है, ठीक है, यहाँ पर जो एक सेटअप अरेंज है, अरेंज कर रखा है यहाँ पर। तो क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर जो है क्या है, ये माइनस, तो माइनस से बना देते हैं, ठीक है, प्लस हो गया, बिगर लो, इसके बाद ये, ठीक है भाई, ये प्लस रहेगा, ऐसे जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो बैटरी लगा दी यहाँ पर,
ठीक है, बैटरी लगाई, 2 सेल को मिलाने से ठीक है क्या बनती है, बैटरी बनती है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पर जो है ठीक है, इसके अंदर जो जो इधर बनेगा आपका, यहाँ पर जो वाटर क्या है ज़्यादा है, पर क्या है वाटर ज़्यादा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जबकि इसके अंदर क्या है, ठीक है जो है वाटर कम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है। इस वाले में जो बनेगी ऑक्सीजन गैस बनेगी, क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, और यहाँ पर जो बनेगी, ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बनेगी, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार की जो कुछ रिएक्शन यहाँ पर जो दिखा रखी है ये, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, टेस्ट ट्यूब है, होती है टेस्ट ट्यूब जो इनके ऊपर लगाई कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से करंट पास होता है यहाँ से जो है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस जो बनना स्टार्ट हो जाती है इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये कहलाता है, ठीक है। इसको जो हम लैब में करके देखेंगे अभी यहाँ पर क्या, ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। आगे बात समझ में आई? ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे अब जो है, ठीक है, ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। अब जो कुछ रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप सभी ने क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ रिएक्शन आई है मैंने बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है, और ये कमेंट सेक्शन में आपने ठीक है कमेंट करके बताना है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस आई हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सभी को जो आप जो बैलेंस करके लिखेंगे यहाँ पर भाई, ठीक है। मैंने नहीं किया, और ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन कमेंट सेक्शन में वीडियो को देखते हुए, ठीक है, आपने जो है ठीक है लिखना है, ठीक है। जो वीडियो देखेगा वो केवल जो वही लिख पाएगा। तो कौन-कौन सी जो रिएक्शन रहेगी, सबसे पहले जो आपका था लेड नाइट्रेट में देता हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन आपने क्या करनी है, बैलेंस करनी है। क्या बनाता है, येलो कलर का सब्सटेंस बनाता है, प्लस जो ब्राउन कलर के जो फ्यूम निकलते हैं, ठीक है, कलरलेस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर। बहुत ही आसान सी जो रिएक्शन है, ठीक है, इनको जो आप बैलेंस कीजिएगा। फिर इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन जो रहेगी, अ, ये हो गया भाई, इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो आपका एजीसीएल, एजीसीएल बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। ग्रे कलर का जो है, व्हाइट कलर का जो है क्या होता है यहाँ पर, ये एजीसीएल और सिल्वर क्लोराइड होता है, और ग्रे कलर का जो है बनाता है, ठीक है, सिल्वर। और चौथी रिएक्शन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का बनता है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन जो गैस के रूप में निकल जाते हैं। इन रिएक्शन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, सभी ने भी जो है। इसके बाद जो है आज के लिए केवल इतना ही, बाकी जो है डिकम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हम कल करेंगे अभी, ठीक है। ओके, हैव अ गुड